अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हकीम अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आप लोग यह नुस्खा देख रहे हैं, यह नुस्खा बेहद ही ज़बरदस्त और बेहद ही लाजवाब है। दोस्तों, इस नुस्खे को वह लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों के लिंग में बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आता है, यानी कि तनाव बिल्कुल भी नहीं आता है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपने शुरुआती दौर में मैस्टरबेट किया है, यानी कि हस्तमैथुन किया है, जिसकी वजह से उनकी नसें बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अभी नसें ख़राब होने की वजह से होता क्या है कि शुरुआती दौर में तो पता नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे नसें की जो परेशानी होती है वो बढ़ती चली जाती है। अभी शुरुआती दौर में तो लोग मैस्टरबेट कर लेते हैं मज़े मज़े में, क्योंकि उनको अच्छा लगता है उस तरीके से, लेकिन बाद में जाके इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, मैस्टरबेट करने के कारण, हस्तमैथुन करने के कारण बहुत सारी परेशानी आती है, जैसे टाइमिंग की समस्या का होना, जो कि शादी होने के बाद या फिर किसी पार्टनर के पास जाने के बाद इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, पता चलता है। तो देखिए, होता क्या है कि जो लोग बिल्कुल परेशान हैं इस तरह की परेशानी से, जो टाइमिंग की परेशानी से परेशान है, वह लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस नुस्खे को वह लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों की नसें बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, यानी कि जाम हो चुकी है, बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आता, तनाव बिल्कुल भी नहीं आता है। जिन लोगों के लिंग में बिल्कुल भी पावर नहीं रही है, वह लोग भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस नुस्खे को वह लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों का लिंग एक मांस का लोथड़ा बनकर रह चुका है। समझ रहे दोस्तों, बहुत छोटा हो चुका है, यानी कि उनका साइज़ बहुत छोटा हो चुका है। अभी साइज़ किस तरीके से छोटा होता है, क्योंकि भाई जब बंदा मैस्टरबेट करता है तो लिंग की नसें पीछे को इकट्ठा होने लगती है, हाथों की रगड़न को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो नसें होती है वे इरेक्टाइल होती है, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं इसको एक तरीके से। यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी समस्या कहलाती है। तो नसें इकट्ठा होने के कारण लिंग का साइज भी छोटा हो जाता है। क्योंकि भाई अभी मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप हाथों की उंगली को बंद कीजिएगा तो हाथों की उंगली का, यानी कि हाथ का साइज़ 3 इंची छोटा हो जाता है कम से कम भी। इसी तरीके से जब नसें इकट्ठा हो जाती है तो लिंग का साइज भी छोटा हो जाता है। तो यह नुस्खा उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि मैंने इस नुस्खे को इस्तेमाल कर रखा है दूसरे लोगों पर और उनको फ़ायदा भी हुआ, बहुत सारे लोगों को दे चुका हूँ इस नुस्खे को। इसके अलावा इस नुस्खे को वह लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों के टाइमिंग की समस्या आ चुकी है। इसके अलावा इस नुस्खे को वह लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों के लिंग में टेढ़ापन आ चुका है। इसके अलावा इस नुस्खे को वह लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग बोलते हैं कि हमें एक बार जाने के बाद में दोबारा से स्टैंडिंग पावर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह के लोग भी इस नुस्खे का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि इस नुस्खे का इस्तेमाल पावर स्टैंडिंग के लिए किया जाता है, नसों की कमज़ोरी के लिए किया जाता है, इसके अलावा इस नुस्खे का इस्तेमाल टाइमिंग के लिए भी किया जाता है, तनाव के लिए किया जाता है, जिन लोगों के लिंग में बिल्कुल भी तनाव नहीं आता है, जिन लोगों का लिंग टेढ़ा हो चुका है, लिंग बिल्कुल सुगड़कर बच्चे की तरह हो चुका है, वह लोग सभी इस तरह की सभी परेशानी में इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस नुस्खे को कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, इस नुस्खे के अंदर आप लोगों को सबसे पहले इस्तेमाल करनी है साला पंजा। साला पंजा कुछ इस तरीके का होता है, यह मुर्गी के पंजे की तरह दिखाई देने वाला एक जड़ी बूटी होती है। आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस नुस्खे के अंदर 3 तोला की मिकदार में। इसके अलावा आप लोगों को इस नुस्खे के अंदर इस्तेमाल करनी है अकरकरा ईरानी। देखिए, अकरकरा ईरानी कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि लकड़ी की तरह दिखाई देती है वैसे तो, लेकिन इसको भी आप लोग मार्केट से ओरिजिनल ही लेनी है। जिन लोगों को सही पहचान हो वह उन लोगों के साथ में जाकर आप लोग इस जड़ी बूटी को ले सकते हैं। अकरकरा ईरानी को भी आप लोगों को इस नुस्खे के अंदर 3 तोला के मिकदार में ही लेना है। इसके अलावा आप लोगों को इस नुस्खे के अंदर लेनी है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली कुछ इस तरीके की होती है। सफ़ेद मूसली को भी आप लोगों को इस नुस्खे के अंदर 3 तोला की मिकदार में ही लेनी है। इसके अलावा आप लोग इस नुस्खे के अंदर इस्तेमाल करते हैं मनमथरस टैबलेट। देखिए, बैद्यनाथ कंपनी की असली आयुर्वेदिक मनमथरस टैबलेट, यह लिंग की नसों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी भस्मों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आबरक भस्म, लोहा भस्म और भी कई तरह की भस्में हैं इस मनमथरस टैबलेट के अंदर। तो यह इस नुस्खे को बहुत ही पावरफुल और बहुत ही लाजवाब बना देती है। दोस्तों, यकीन जानिए, अगर आप लोग इस नुस्खे को एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी लिंग की नसों की जितनी भी परेशानियां हैं वह सारी की सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाती है। आप लोग तकरीबन इस नुस्खे को 2 महीना इस्तेमाल कर लीजिए, यकीन जानिए 2 महीने में आपकी सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो जब आप लोग यह सारी चीज़ें मार्केट से ले आते हैं तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कैसे करना है, यानी कि बनाना कैसे है, ये सभी चीज़ें लाने के बाद में आप लोग इन चीज़ों को
कूट लीजिए, मूसली की मदद से कूट लीजिए आप लोग, यानी कि इनका कूट पीट के इनका सफ़ूफ बना लीजिए, यानी कि पाउडर बना लीजिए। जब आप लोग इसका पाउडर बना लेते हैं तो इसके अंदर मनमथरस टैबलेट जो मैं आपको बता रहा हूँ यह इस तरीके की होती है, देखने में बैद्यनाथ कंपनी की होती है। यह मार्केट में आपको आसानी से मिल भी जाएगी और इसके मार्केट प्राइस होते हैं 200 रुपये। तो आप लोग इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। इस नुस्खे की डब्बी को, यानी कि इस नुस्खे के अंदर आप लोगों को मनमथरस टैबलेट करनी है इस्तेमाल 20 टैबलेट लेने के बाद में आप लोग या तो इस बस यानी कि जो सफ़ूफ बनाते, जो पाउडर बनाते हैं उसी के अंदर पीस सकते हैं, या फिर आप लोग इस टैबलेट को अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को बनाने के बाद में अगर आप लोगों की कड़वी लगाई देती है, यानी कड़वी दिख रही है, तो आप लोग इसके अंदर डबल मात्रा के, यानी कि जितना इनकी पाउडर की मिकदार होती है, जितना इसके पाउडर की वज़न होती है उसके डबल आप लोग इसमें शहद मिला सकते हैं, देसी शहद। ये सब बनाने के बाद में इसकी शक्ल एक तरीके से हलवे की तरह हो जाती है। तो दोस्तों जब ये तैयार हो जाता है, बन जाता है, तो अब इसको लेना कैसे, यानी कि इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप लोग इसको 4 से 5 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप लोग इसको 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम के वक्त खाना खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी गाय के दूध के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना एक बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन नुस्खे के बारे में। यकीन जानिए दोस्तों, अगर आप लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो यह नुस्खा आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मैंने इस नुस्खे को बहुत लोगों पर इस्तेमाल कर रखा है और फ़ायदा उठा चुके हैं वह लोग इस नुस्खे का। काफ़ी लोगों को दे चुका हूँ और काफ़ी लोग इस नुस्खे का बनाकर खुद भी बनाकर फ़ायदा उठा चुके हैं। तो आप लोग भी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी से नहीं बनता है तो आप लोग हमें कॉल कर बता सकते हैं, तो हम आपके लिए बना देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खे के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।